अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक आते ही ये मसला बड़ी तेज़ी से उठाया जाता है कि 20 रकात तरावीह का क्या हुक्म है। बाज़ लोग कहते हैं कि 20 रकात तरावीह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बिदअत है, 20 नहीं पढ़ना चाहिए, 8 पढ़ना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 20 रकात नहीं पढ़ी जाती थी। तो ये कहना कैसा है? क्या वाकई 20 रकात तरावीह बिदअत है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है? तो इस सिलसिले में मैं आप हजरात की खिदमत में जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा पेश करूंगा, उसे मुलाहजा फरमा ले। इंशाअल्लाह सारे शुकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दें। स्क्रीन पर आप फतवा मुलाहजा फरमा लें। सवाल, 20 तरावीह का क्या हुक्म है? कहा जाता है कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बिदअत है। जवाब, तरावीह 20 रकात जमाअत के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पढ़ी जाती थी। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में शुरू नहीं हुई है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुअज्जम तबरानी और बैहक़ी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में वित्र के अलावा 20 रकात पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई और आपकी इक़्तिदा में लोगों ने भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। अगले दिन लोग ज़्यादा हो गए, तीसरे दिन लोग जमा हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर न निकले। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वो देखा जो तुम लोगों ने किया। मुझे तुम लोगों के पास आने से सिर्फ ये बात रुकावट थी कि ये नमाज तुम पर फ़र्ज कर दी जाएगी। यह रमज़ान का वाक़या था। और सही बुखारी में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में एक अलग जगह बनाई। वो चटाई का एक छप्पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कई रातें नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ी। इन रिवायात से मालूम हुआ कि बाजमाअत तरावीह का सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे किराम ने भी शिरकत की। और फर्जियत के अंदेशे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमदन जमाअत की मुदावमत नहीं फरमाई। अहदे सहाबा में जब ये अंदेशा न रहा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबको एक इमाम पर इकट्ठा करके बाजमाअत तरावीह का फैसला किया। हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उनसे मुवाफ़क़त की, इसलिए ये बमंज़िले इज्मा के था। चुनांचे मुअत्ता इमाम मालिक में है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी फरमाते हैं कि मैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद की जानिब निकला। देखा लोग मुख्तलिफ जमातों में बटे हुए हैं, कुछ अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ के साथ एक छोटी जमात शरीक है। ये देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरी राय ये है कि अगर ये लोग एक कारी के पीछे जमा होकर नमाज पढ़ें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। फिर आपने इसका पुख्ता इरादा फरमाया और सबको हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु पर जमा फरमाया। जब एक दूसरी रात में आप रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निकला तो लोग अपने कारी यानी हज़रत उबई इब्न काब के साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये नया काम बहुत ही अच्छा है और वो नमाज जिसके वक्त तुम सोते हो वो इससे बेहतर जो तुम कायम करते हो, यानी रात के आखिरी पहर की नमाज। और लोग उस वक्त रात के इब्तिदाई हिस्से में ये क़याम किया करते थे। इससे यह भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम तरावीह और तहज्जुद को मुस्तकिल 2 नमाजें समझते थे। नीज़ उस दौर और उसके बाद के अदवार में मुसलमानों का यही अमल था। मुअत्ता इमाम मालिक में यजीद बिन रूमान रहमहुल्लाह से रिवायत है कि लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ज़माने में रमज़ान में वित्र के साथ 23 रकात पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद के खुलफ़ाए राशिदीन के अदवार में भी यही अमल रहा। हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में रमज़ान में लोग 20 रकातें पढ़ा करते थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शिद्दत क़याम की वजह से अपनी लाठियों पर टेक लगाते थे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका विसाल अवाखिर में हुआ है वो भी 20 पढ़ा करते थे। अबू अब्दुर्रहमान सलमा कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रमज़ान में कारियों को बुलाया और उनमें एक शख्स को हुक्म दिया कि 20 रकातें पढ़ाया करे और वित्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद पढ़ाया करते थे। खुलासा यह है कि 20 रकात तरावी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बिदअत कहना दुरुस्त नहीं है। अव्वलन तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे खुलफ़ाए राशिद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़े की पैरवी का
हुक्म दिया है। अगर वो कोई अमल शुरू करते तो भी उनकी इताअत अज़रूए हदीस लाजिम होती, वो इस्तिलाही माना में बिदात न कहलाती। लेकिन सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम किसी भी मामले में अपनी जानिब से कोई कदम नहीं उठाते थे जब तक कि उन्हें कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई असल और बुनियाद न मिल जाए। आज इस इन्हितात के दौर में भी हर सहीहुल अक़ीदा मुसलमान अज़ खुद दीन में इजाफे को नाजायज़ समझता है, तो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में ये तसव्वुर रखना कि वो दीन और इबादत में खुद इजाफा करें, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी के हालात से नावाक़िफ़ियत की दलील है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो मामूली बात पर भी सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा करके फ़ैसला करते थे, लिहाजा आपका 20 रकात तरावी का हुक्म देना तभी दुरुस्त है जबकि उनके पास उसकी असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, और वो यकीनन साबित थी, जैसा कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और बैहक़ी वगैरह की रिवायात के हवाले से गुजरा है। यही वजह थी कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन पर एतराज़ नहीं किया कि आपने वो काम किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। नाज़रीन इकराम, इस फतवे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप हज़रात उस फतवे को देख सकते हैं। उस फतवे के अंदर हवाला जात भी मौजूद हैं, मुकम्मल पढ़ सकते हैं। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन।